नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 एफएम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई दिखाई दे रही हैं आपको फ्रेम में एमआई ममता नंद गिरी जी हैं और आज हम इनसे मुखातिब हो रहे हैं। गोरखपुर में आई हुई हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला सवाल यही, गोरखपुर अभी 2 दिन हो गया आए हुए, कैसा महसूस हो रहा है गोरखपुर में आने के बाद? लास्ट टाइम कब आई थी? ओम दुम दुर्गाय जय भवानी। मैं 2 दिन से गोरखपुर आ गई हूँ और सर्वप्रथम गोरखपुर का नाम आते ही गोरक्षनाथ जी की अनुभूति और स्मरण आता है बुद्धि में। मेरे गुरु चैतन्य गगनगिरी नाथ, वो भी नाथ संप्रदाय के महान तपस्वी हो चुके, रह चुके, और उनके सानिध्य में मैंने 12 वर्ष कठोर साधना की। और जब मुझे आमंत्रित किया गया, ये छठ मैया का ये भंडारा हो रहा है पीपीगंज में, तो मैंने एक झटके में उसको स्वीकार किया। बिकॉज मुझे सर्वप्रथम गोरक्षनाथ के मठ में जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ऐसा लगा बहुत स्वच्छ गोरखपुर है। इसमें योगी आदित्यनाथ का श्रम भी दिखता है। सर्वप्रथम सब लोगों के मुख से उनकी स्तुति है। ये बहुत स्वच्छ है। सर्वप्रथम इधर सुरक्षा बहुत मजबूत सब लोगों ने कही है। तो लास्ट टाइम कब गोरखपुर आना हुआ था? एक्चुअली मेरा सर्वप्रथम ट्रिप है गोरखपुर के लिए। गोरखपुर जी जी जी। अच्छा अनुभव है और अन्य बहुत जगहों बहुत, से? इसलिए मैंने बोला मुझे अभी मैं इधर बैठी हूँ, बहुत स्वच्छ गोरखपुर दिख रहा है मुझे। तो गोरखनाथ मंदिर दर्शन हुआ? नहीं, अभी मैं वहीं जा रही मैं भी। इसके बाद वही ट्रिप है। जी जी जी। एक छोटा सा सवाल है कि अभिनेत्री से फिर जब अब शिफ्टिंग हुई है, महामंडलेश्वर आप बनी है, जी। तो दिनचर्या क्या होती है पहले की दिनचर्या में और अब की दिनचर्या में? क्या कुछ अलग? देखिए, कुछ लोगों को भ्रम हो गया है। महामंडलेश्वर मुझे जैसे एक प्रेसिडेंट के द्वारा किसी को पद्मश्री और पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त हो, लेकिन उसको पद्म भूषण मिलते ही वो अपना कार्यशैली नहीं शुरू करता है। उसको पूरे अपने कार्यशैली के लिए उसको पद्म विभूषण या उसको उपाधि मिल जाती है। तो वैसे ही महामंडलेश्वर है। मेरी 12 वर्ष 13 वर्ष की कठोर साधना परीक्षा हो गई, मेरी ज्ञान की परीक्षा हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि तो प्राप्त मेरा हो गई। कहने का मतलब ये था, दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव फर्क आता है? नहीं, कैसे कैसे पूजा कैसे। पाठ या किसी नहीं अन्य नहीं नहीं, तरीके वो से? तो उल्टा थोड़ा मेरा कम हो गया। बिकॉज जब से मैं महामंडलेश्वर हो गई हूँ, काफी सारी चीजें महामंडलेश्वरी करनी पड़ती है। बिकॉज जब मैं नहीं थी तो मेरा पूरा दिन ध्यान और तप में ही जाता था। एक छोटा सा सवाल और है, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जगती है अक्सर ये जानने की, किन्नर महामंडलेश्वर जो होती है, किन्नर समुदाय से जो किन्नर अखाड़े से जब लोग जुड़ते हैं, तो इसमें क्या लड़कियां या फिर एक खास समुदाय या किन्नर समुदाय ही इसमें तमाम पद पे रहता है, ऐसा कुछ? देखिए, नंबर 1 पॉइंट है, मैं महाकाल और महाकाली की भक्त हूँ, और उनको दोनों को अगर आप देखोगे एक साथ तो वो अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। और जब मैं महाकुंभ में गई थी, मैं सिर्फ स्नान करने गई थी, महामंडलेश्वर बनने नहीं गई थी। लेकिन जब मेरी ज्ञान की परीक्षा हो गई और देखा कि मुझ में इतना ज्ञान है कि मैं थोड़ा मंडल, जिसको हम लोग मंडली बोलते हैं, एक 50 की मंडली हो सकती है, उनको सिखाने लायक मैं हूँ, तो मुझे महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हो गई। तो अभी बॉलीवुड के तमाम हस्तियों से अभी वास्ता रह रहा है कि मतलब अब दूरी बन गई है? नहीं, अभी तक मैं बॉलीवुड में किसी को मिली नहीं हूँ। और देखते कब इच्छा ऐसी जागृत हो या किसी ऐसा अवसर हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि उनको मैंने जानबूझकर अवॉइड किया है। अभी तक वो हुआ नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। गोरखपुर में आई हुई थी एमआई ममता नंद गिरी जी और गोरखपुर को लेकर अपना अनुभव साझा कर रही थी। और पीपीगंज में एक भंडारा है और उस भंडारे के अंतर्गत यहाँ पे आई हुई हैं। और चूंकि इनका ये पहला ट्रिप है, बहुत अच्छा अनुभूति कर रही हैं। गोरखपुर की स्वच्छता पर बहुत विशेष ध्यान देने की बात इन्होंने कही। बहरहाल, इस पूरे मामले पर और जिस तरीके से अभिनेत्री से अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं, इस बारे में आपका क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।